चलिए अब जो बात एक आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बड़े एक्साइटेड हो गए एकदम से, कह रहे हैं कि हमें हमारा चेरी दे दो। चेरी को आपको लग रहा है कि चेन्नई की तरफ से कोई थोड़ी सी भी डिस्कशन होगी ट्रेड को लेकर, और दो आर्च राइवल्स के बीच में ट्रेड, दीपक चहर मुंबई चेन्नई के बीच कुछ हो सकता है, काम बन सकता है वहां पर? मतलब आप फिर वो वन वे ट्रेड वाला कि ऑल कैश डील वहां पर कर पाए, पैसे भी आपने, अब आपने यार देखो आपने फिगर आउट तो करना ही पड़ेगा ना, 9 पॉइंट समथिंग करोड़, 9.10 करोड़ मान लीजिए, 10 करोड़ मान। मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो जब ये ट्रेड हो गया कि शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं मुंबई में, शार्दुल और दीपक चहर की एक साथ खेलने की पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं है। शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, दीपक चहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि दीपक चहर जा रहे हैं, दीपक चहर नहीं है। अब दीपक चहर जा रहे हैं जहां, वहां पर नंबर 1 ऑप्शन मुझे लग रहा है लखनऊ, क्योंकि भाई इनका जो ये हुआ है ना कि ऑल कैश आप शार्दुल लो, हम अर्जुन की बाय द वे अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अर्जुन की भी अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है मेरे भी। तो अगर दीपक चहर वहां आ रहे हैं तो उनके लिए तो चलो ठीक हो गया मैटर। अब वो कैसे ले रहे हो आप दीपक चहर को? किसी प्लेयर को दे रहे हो अपने, क्या आप रवि बिश्नोई दे रहे हो, दीपक चहर ले रहे हो, ये चीज हो रही है। दो अभी हम बात करें, दीपक चहर अभी राजस्थान से क्रिकेट खेलते हैं, रवि बिश्नोई पहले राजस्थान से खेल रहे थे, क्या वो हो रहा है? या फिर दीपक चहर के लिए क्या चेन्नई को जाना चाहिए अगर वो मिलते हैं? एक नई बॉल का बॉलर, यार देखो अगर वो फुली फिट है, बैटिंग की जो एबिलिटी है, नई बॉल पर जो उनका काम है, चेन्नई के मतलब के तो है, बट चेन्नई सोचेगी पैसा ज्यादा बड़ा अगर लगा हुआ है ना। देखो दीपक चहर मैच विनर है, ये नई गेंद से, ये सबको पता है, बट उनके साथ वो फिटनेस वाला क्वेश्चन मार्क लग गया। पिछले सीजन हमने परफॉर्मेंस देखी, उनकी बहुत कुछ खास नहीं रही थी। तो चेन्नई क्या एक फिटनेस के साथ परफॉर्मेंस का भी रिस्क लेगी? लखनऊ चूंकि डेस्परेट सिचुएशन में है कि भाई उनको तेज गेंदबाज चाहिए ही चाहिए, उनको अपने जो आधे इंजर्ड खिलाड़ी उनको बाहर करना है और नए गेंदबाज ले आना, इसीलिए शमी की भी बात आई ना, शमी के बारे में भी तो बात चल ही रही है। तो लखनऊ के लिए फिर भी मैं कहूंगा कि रवि बिश्नोई देख के अगर दीपक चहर लेके आ रहे हो तो ठीक है, बट कंसर्न फिर वही चीज होगी कि क्या फिट है वो पूरी तरह से। मतलब बिश्नोई को अगर वो रिलीज कर रहे होंगे तो बड़ी कॉल होगी वहां पर, जरूर 11 करोड़ वहां पर उनका प्राइस टैग है। मुझे लग रहा है वो मार्कंडे ही आने वाले हैं, क्योंकि केकेआर वाले टॉक ज्यादा हैवी थी और केकेआर से मार्कंडे इधर आ रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है वो वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे मुंबई। नहीं, मुंबई को तो अभी, अब मुंबई की एक रिक्वायरमेंट सबसे बढ़िया रिस्ट स्पिनर। मुंबई का अब जो ट्रेड बच रहा है, जिसकी अपडेट आनी है, वो रिस्ट स्पिनर का ही है। अब उस रिस्ट स्पिनर के लिए आपके जो यहाँ से जाने वाले जो खांचे लग रहे हैं, एक विल जैक्स तैयार लग रहा है मुझे, एक आपका दीपक चहर तैयार लग रहा है मुझे। अब मुझे ये डर है कि भाई कहीं ये विल जैक्स की जगह कॉर्विन बॉश न दे, मुंबई उसमें अपना थोड़ा सा नुकसान करेगी और भला कर देगी। भला उतना नहीं कह पाऊंगा मैं लखनऊ का, सपोज लखनऊ जा रही हूँ, क्योंकि लखनऊ को फिर भी एक प्रीमियर, एक प्रॉपर बॉलर चाहिए अभी भी। लखनऊ के पास बहुत अच्छी बैटिंग है, बट वही बैटिंग उनके लिए प्रॉब्लम है कि ना आप माकरम को बिठा सकते, ना मार्श को बिठा सकते, ना पूरन को बिठा सकते। आपकी इंडियन यंग डोमेस्टिक बॉलिंग, और आप सिर्फ एक बॉलर अफोर्ड कर सकते हो, वो कॉर्बिन बॉश से बेहतर कोई स्ट्राइक बॉलर पर जाओ आप। कॉर्बिन बॉश यूटिलिटी के लिए देखो, जो मुंबई के सेटअप में अच्छा, आपके पास एक बुमराह है, एक बोल्ट है, जो भी रेपुटेशन है भी, या फिर आप कोई लेफ्ट आर्मर ही लेकर आएगी मुंबई, जब उनके लिए लेकर आएगी तो वहां पर वो चीज है। दीपक चहर अब यहां से निकल जाएंगे, तो दीपक चहर अगर आप लखनऊ में डाल रहे हो, तब भी लखनऊ की बॉलिंग कितनी मजबूत हो पा रही है? पहले से तो बेहतर होगी ना। दीपक चहर पहले से आ जाते हैं, शमी की जो बात चल रही, तो नई गेंद के लिए आपके पास 2 गेंदबाज तो हो गए ना। आप पुरानी गेंद से आवेश पे भरोसा करते ही हो कि ये पुरानी गेंद डेथ में आवेश आपके लिए अच्छा कर देगा। आपको एक गेंदबाज और चाहिए जो 11 में फीचर कर सके, और उसके बाद आपकी टीम में फिर आप देखोगे कि कमियां क्या है। बीच में एक कोशिश करोगे कि भाई मिलर जैसा आपको एक फिनिशर मिल जाए, वो कोशिश आपकी ये होगी कि कोई इंडियन सेटअप से आए, नहीं तो आप ओवरसीज वाला पेसर नहीं डाल पाओगे। मैं तो कह रहा हूं कि लखनऊ को उतना सोचना ही नहीं चाहिए अभी, उनके पास जो लाइनअप है वो ठीक है अभी। आपको बॉलिंग का ही सोचना चाहिए, बॉलिंग फ्रंट पर, बॉलिंग फ्रंट में भी ठीक है। अब ठीक, रवि बिश्नोई का पिछला सीजन अगर नहीं गया सही, मुंबई की जरूरत है और आपको वहां से मिल रहा है दीपक चहर प्लस विल जैक्स। देखो विल जैक्स रखने के लिए आपके पास बढ़िया चीज है कि आपकी 11 का नहीं है वो, बट एक बैकअप है वो। मिच मार्श का भी बैकअप हो सकता है। मैं परफॉर्मेंस वाइज नहीं कह रहा हूं, बट मैं वैसे कह रहा हूं, वो माकरम की जगह भी खेल सकते हो, पूरन की जगह भी खेल सकते हैं, और उनके साथ आपको हैंडी थोड़ी सी ऑफ स्पिन मिल जाएगी कि नौबत पड़े तो बॉल डाल सकते हैं। और टॉप ऑर्डर का आपके पास बैकअप नहीं है ना, वरना अगर आपके ओपनर्स को सडनली कुछ होता है तो आप किसके पास जाओगे? लखनऊ ने तो शबाज को उस तरीके से वहां पर उन्होंने यूटिलाइज नहीं करा, और आपके पास जो स्पिन बॉलिंग की बात करें, दिग्विजय राठी आपके पास है, मे बी ऐसा ऑप्शन है जो नीचे वाला ऑप्शन तुम कह रहे हो, खिलाओ ना। क्या चीज? शबाज को प्लेयर के तौर पर खिलाओ। शबाज बॉलिंग हो सकता है खेले, अगर डेविड मिलर नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपको मौके ज्यादा मिल जाए। पिछले साल तो डेविड मिलर के होने की वजह से आप अब्दुल समद या शबाज 150 रन बनाए थे मिलर ने पिछली बार, पिक कर रहे थे, तो इस वजह से उनको मौके उस तरह से नहीं मिल पाए। 1-2 मैच शुरू के खेले थे जहां तक मुझे याद है। सीएसके बड़ा चहर के लिए इमोशनल रहती है। पिछली बार भी ये था कि कुछ उन्होंने गए थे ऑक्शन में भी, कुछ जितना उनका बजट था उतना वो गए थे। बात ये निकल कर आए थे कि उनका नाम बड़ा लास्ट में आई तो नहीं गए। ऑक्शन में तो देखो पॉसिबिलिटी है नहीं, चहर का ट्रेड ही होना है। पर ट्रेड में ये कि चेन्नई के पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर वो चाहे भी
किसको आप दोगे? आपके पास मतलब देने के लिए भी तो होना चाहिए मुंबई के पास, आपके पास रिस्क स्पिनर है नहीं कोई यार। मुझे 9 करोड़ ज्यादा लगते हैं। जो इंजरी प्रोन वाले बंदे हैं उनको देखो, अगर फ्रेंचाइजी यहाँ पर भारी भरकम दाम में खरीद रही है तो उनका लॉस है। सी आपने आज जो मुंबई का भी देखा, आपने शार्दुल 2 करोड़ में ले लिए, अगर आप ऑक्शन जाते शायद थोड़ी गोपाल और कोई और साथ में दे दे अगर चेन्नई उधर से कि दीपक चहर हमें दे दे। दीपक चहर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी देखो, मुंबई रिस्क स्पिनर तो ढूंढ रहे, श्रेयस गोपाल अच्छा भी कर रहे हैं, और जितना मुझे याद है श्रेयस गोपाल भी मुंबई इंडियंस में रहे हैं। श्रेयस गोपाल चेन्नई में अभी हैं, मुंबई में भी रहे हैं, राजस्थान में भी रहे हैं। एक श्रेयस गोपाल होगी, एक कोई और होगी, उनको देखो ट्रेड के लिए ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है ना रिस्क स्पिनर की, ठीक है, नो डाउट। आप मे बी रवि बिश्नोई का भी वक्त है, स्टिल हम कह रहे हैं कि रवि बिश्नोई एक फेयर बेटर हुआ। अगर आपको एक राहुल चहर मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहे हैं, राहुल चहर से भी खुश हो जाएंगे, राहुल चहर, मार्कंडे, श्रेयस गोपाल, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और श्रेयस गोपाल के साथ फॉर्म लग रही है, वो लाल बॉल की क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी वापस कर्नाटका सेटअप में वहां पर कर रहे हैं। तो एक इधर से श्रेयस गोपाल दे दो, और उनके साथ अगर कुछ चाहिए उनको जो भी है, क्योंकि चेन्नई के पास भी ऑप्शंस है ना भाई। अगर मुंबई का ही मन है एक दीपक हुड्डा के 248 देखकर वो इंप्रेस्ड है कि भाई हम रख लेते हैं ऑप्शन के तौर पर, या किसी भी और के, क्योंकि पैसा दीपक चहर का ज्यादा है, उतना पैसा नहीं मैच को लेके क्या करेगी दीपक हुड्डा? मैं कह रहा हूं अगर देखो आपको स्ट्रेट अवे स्वैप थोड़ी करोगे कि श्रेयस गोपाल दो और दीपक चहर ले लो, उनके पैसा भी तो ज्यादा है, तो आपको वहां पर भी तो देखना पड़ेगा। चेन्नई परफॉर्मर तो देगी नहीं, चेन्नई भी देखो दोनों टीम्स ही ऐसी अपनी अपनी टीम बिल्ड कर रही है। वो कोशिश ये करेंगे कि एक आपको 11 का भाई वो दे और एक साइड से चिपका दे यार। देखो ये भी तो चाहेंगे, वो देखो आपके शार्दुल ठाकुर लोग बोल रहे हैं काफी सोशल मीडिया पर कि ये पहला सीजन नहीं होगा जब शार्दुल मुंबई के लिए खेलेंगे। वो ऑलरेडी मुंबई के लिए खेल चुके हैं, जो यॉर्कर मिस करी थी मलिंगा की, कि वो मुंबई के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं, एक सीजन में चैंपियन बना चुके हैं मुंबई को, मतलब खेले चेन्नई से। बट यहाँ पर भी देखो ना, चेन्नई में भी देखो कभी शार्दुल कभी दीपक चहर, ये चीज भी रही है। और उनको मैं कह रहा हूं कि अगर चेन्नई की फिटनेस वाइज में करो, एक अंशुल कंबोज आपके पास है, एक दीपक चहर आपके पास है, आप क्या चाहोगे? दीपक चहर चाहोगे ना यार, सिंपल सी बात है। तो चेन्नई को भी देखना चाहिए यार ऑप्शन। और अंशुल कंबोज जितना मुझे याद आ रहा है वो भी मुंबई में थे, तो श्रेयस गोपाल और अंशुल कंबोज दे दो उधर, और आप ले लो दीपक चहर। यार दीपक चहर पता नहीं भाई क्या है, भाई दीपक चहर की बैटिंग भी काम आ जाएगी आपके। चेन्नई के लिए भाई चेपॉक में ह्यूमिडिटी ये वो उनकी कंडीशंस भी, उनकी 4 ओवर की फिटनेस पता नहीं होती। एफसे अगेन वही वाला केस यार, नटराजन बेटर है दीपक चहर, नटराजन बेटर है दीपक चहर। देखो नटराजन एज अ डेथ बॉलर अच्छी है, नटराजन इज और मतलब आप अदर देन पावर प्लेस आप नटराजन को हर चीज में ऊपर, डेथ में आपके डेथ में मिडिल ओवर्स में भी आप दीपक चहर की यूटिलिटी शुरुआत के 3 ओवर की है। चहर ने ऊपर से भाई मैचेस आपको जितवा दिए। आप जो चेन्नई आईपीएल में खड़ी हुई थी ना, वो दीपक चहर के ऊपर उस समय भाई बंदा फिट भी हो जाता, 4 ओवर डाल लेता था। अब तो उसका ये हर दूसरे दिन घुटना पकड़ लेता। पिछला सीजन मुंबई के लिए लगभग सारे मैच खेले हैं, आपने आप मान के चलोगे, और इस सीजन भी तो रणजी वाज लिंपिंग लिटरली गुजरात वाले गेम में छक्के खा रहा था वहां पर। तो रणजी में तो खेला इस तेवतिया ने बहुत मारा था उसको, आखिर में जेराल्ड कोएट्जे ने मैच खत्म करा था। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बताएंगे कि आपको अगर आपका चेरी वापस मिल रहा है, बड़े बड़े इमोशनल थे, इमोशनल हो के ले लेंगे। आपको क्या चाहिए? हां अगर मैं कह रहा हूं कि नटराजन एनी डे भाई, चहर, नटराजन, अंशुल कंबोज और ऑप्शन भी दिए। कमेंट सेक्शन में बताओ कि चेन्नई फैंस का क्या कहना है, उनको क्या लग रहा है। और लखनऊ वालों से एक गुजारिश है भाई, दोनों को एक साथ मत ले लेना, दीपक चहर और मोहम्मद शमी, नहीं तो फिर से आप इंजरी 11 बनाते रह जाओ। शमी भाई की तो तगड़ी लग रही है इस बार, दो में से एक रखो भाई, एक का ही रिस्क रखो। मोहम्मद शमी का क्या लग रहा है आपको, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज कहां पर